यूट्यूब चैनल बाल मंदिर बाड़मेर पर कक्षा 12th के छात्र और छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन है। प्रश्नावली 8.2 वर्तमान और हास्यमान फलन। वर्तमान फलन की आपको इंट्रीगेशन कराते थे। इंट्रोडक्शन देखो, वर्तमान फलन, ये आपके वर्तमान फलन। एक फलन fx, एक फलन fx विवर्त अंतराल, विवर्त यानी खुला विवर्त अंतराल ए बी में वर्तमान फलन कहलाता है। वर्तमान फलन कहलाता है यदि x1 से x2 बड़ा हो, x1 से x2 बड़ा हो तो fx1 से फलन से fx2 बड़ा और बराबर होगा, जिसके अंदर x1 और x2 बिलोंग टू विवर्त अंतराल ए और बी। ठीक है, तो ये आपके हो गया वर्तमान फलन। वर्तमान फलन का डायग्राम इस प्रकार होगा। देखो, x डैश y डैश, ये मूल बिंदु O। ठीक, यदि एक फलन fx विवर्त अंतराल ए बी में वर्तमान फलन कहलाता है यदि x1 से x2 बड़ा हो तो fx1 से fx2 बड़ा या बराबर होगा, तो ये वर्तमान फलन होगा। वर्तमान फलन का ग्राफ ऐसे बनेगा। देखो, ये आपके ऐसे, और एक स्थिति ऐसी आएगी, ये फलन बराबर हो जाएगा अपने आप। स्थिति जैसे बिंदु यहाँ पर, यहाँ x1 का मान है और यहाँ x2 है, तो यहाँ fx1 है और यहाँ fx2 है। यहाँ से बड़ा और बराबर हो जाएगा। देखो, ठीक है, ये चित्र बना आपके वर्तमान का। ठीक, अब देखो इसका डायग्राफ। निरंतर वर्तमान, निरंतर वर्तमान, निरंतर वर्तमान। देखो आप, निरंतर वर्तमान यानी निरंतर वर्तमान फलन, एक फलन fx, एक फलन fx, एक फलन fx विवर्त यानी खुला अंतराल ए बी में निरंतर वर्तमान फलन कहलाता है यदि, देखो आप कैसे, x1 से x2 बड़ा होगा तो आप देखो fx1 से ही fx2 बड़ा और बराबर होगा। ये होगा आपके, जब आप, ठीक है, और इसके अंदर x1
और x2 बिलोंग टू ए और विवर्त अंतराल ए बी में ये आपके इस प्रकार होगा। विवर्त अंतराल ए बी में प्रत्येक x के बढ़ने के साथ x के बढ़ने के साथ x के बढ़ने के साथ साथ फलन fx भी बढ़ता है। ठीक है, तो देखो इसका कच्चा ड्राइंग आपके सामने बना देते हैं। ये आपके y बराबर fx को फलन लेते हैं। ठीक, ये x, ये आपके 0। अब आप देखो ये यहाँ पर ड्राइंग बना दें। यहाँ ए है, तो यहाँ पर अगर मैं बिंदु ले लेता हूँ बी, तो यहाँ आ जाएगा एफ ए, यहाँ आ जाएगा एफ बी। ठीक, यहाँ x1 है, मान लो तो ये आ जाएगा फलन f(x1), यहाँ x2 है, यहाँ आ जाएगा f(x2). ये आपके है निरंतर वर्तमान। निरंतर वर्तमान का फलन मतलब बढ़ता ही जाएगा। जैसे जैसे मान x का बढ़ेगा y का मान भी बढ़ता जाएगा। और वर्तमान फलन में यदि फलन fx वर्तमान फलन एक फलन fx विवर्त यानी खुला अंतराल ए बी में वर्तमान फलन कहलाता है। यदि x1 से x2 बड़ा है, x1 से x2 बड़ा है, x1 से x2 बड़ा है, तो देखो fx1 से fx2 बड़ा और बराबर होगा। वर्तमान में बड़ा या x1 से x2 बड़ा है तो फलन का मान जो होगा ना वो आपके fx1 से fx2 बड़ा और बराबर होगा। x1 x2 बिलोंग टू विवर्त अंतराल, जिसमें देखो आप एक स्थिति ऐसी आएगी कि x1 और x2 पर मान फलन fx1 और fx2 क्या होंगे, बराबर होंगे। ये स्थिति आएगी आपकी। इस प्रकार ग्राफ बनेगा तो आप उसको y बराबर fx, ठीक है, और निरंतर वर्तमान फलन एक फलन fx द्विवर्त अंतराल यानी खुले अंतराल ए बी में निरंतर वर्तमान फलन कहलाता है। यदि x1 से x2 बड़ा है तो fx1 से हमेशा fx2 क्या होगा, बड़ा ही होगा। निरंतर वर्तमान का मतलब x1 से x2 बड़ा है तो fx1 से fx2 हमेशा बड़ा ही होगा। बिलोंग टू x1 x2 ए बी विवर्त अंतराल ए बी में, विवर्त अंतराल ए बी में प्रत्येक x के बढ़ने के साथ साथ फलन fx भी बढ़ता है। और y बराबर fx 0 से x, और ये फलन y बराबर fx, ये y आ जाएगा अपने पास। ठीक,
तो जैसे x की जगह a रखा तो f आ गया, x1 रखा तो fx1 आ गया, fx2 रखा fx2 आ गया, b रखा fb आ गया। यानी ये फलन निरंतर वर्तमान मतलब बढ़ता ही जाएगा। ये आपके वर्तमान और निरंतर वर्तमान के अंदर तो फलन x1 से x2 बढ़ा तो fx1 का मान fx2 के बराबर भी आ जाता है। ये स्थिति आपके सामने पड़ी है। निरंतर वर्तमान का मतलब फलन fx में खुला अंतराल ab में निरंतर वर्तमान फलन कहलाता है। यदि x1 से x2 तो fx1 से fx2 हमेशा बड़ा ही होगा, और x1 x2 विविध अंतराल में x के प्रत्येक x विविध अंतराल ab में प्रत्येक x के बढ़ने के साथ साथ फलन fx भी बढ़ता है। तो ये निरंतर वर्तमान फलन कहलाता है। ये आपकी कक्षा ड्राइंग है। अब लेंगे अपन हासमान फलन। वर्तमान हासमान फलन में देखो, आप वर्तमान पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं अपन हासमान फलन। हासमान फलन एक फलन fx विवर्त अंतराल AB में आसमान फलन कहलाता है। यदि x1 से x2 बड़ा हो, आप देखो fx1 जो है आसमान तब होगा x1 से x2 बड़ा, तो आसमान कब होगा जब फलन fx1 fx2 से क्या हो, बड़ा या बराबर होगा। और इसके अंदर x1 x2 बिलोंग टू ए बी, और इसका जो आसमान होगा तो वो इस प्रकार कच्चा ड्राइंग होगा। देखो आपके बाद y बराबर अगर fx हो, ये x डैश y ठीक, ये मूल बिंदु हो। अब आप देखो इधर आसमान होगा तो ऐसे होगा, एक स्थिति ऐसी आएगी, जैसे ये x1 x2 यहाँ आ जाएगा fx1 और fx2। ये आसमान फलन एक फलन fx विवर्त अंतराल ab में आसमान फलन कहलाता है। यदि x1 से x2 बड़ा है, ये बड़ा, ठीक है, x बढ़ रहा है, और fx1 से fx2 बड़ा या बराबर, यानी यहाँ पर बड़ा या बराबर, ऐसी स्थिति आ जाएगी। तो ये आसमान हो रहा है। अब निरंतर आसमान देखो, निरंतर आसमान यदि एक फलन fx
एक फलन एफ एक्स विवर्त अंतराल ए बी में निरंतर ह्रासमान फलन कहलाता है यदि x1 से x2 बड़ा हो। तब देखो आप fx1 से x1 से x2 का, तो fx1 हमेशा फलन x2 से क्या होगा, बड़ा। इसके अंदर x1 x2 बिलोंग टू ए और बी। फलन आसमान होने के लिए और फलन वर्तमान होने के लिए ये डिफरेंस है अपने पास। कैसे? निरंतर आसमान होगा तो ये आपके फलन जो है इस प्रकार होगा। अब इसमें आपके जो कहते हैं ना अपन इसको, इसका ड्राइंग अपन बना लेते हैं। देखो आप एफ ए और यहाँ मैं ले लेता हूँ बी ए ठीक। x1 है, तो ध्यान ले लेता हूँ मैं x2 ठीक है। अब आपके सामने ये हो गया निरंतर आसमान का मान। जैसे जैसे x का मान बढ़ता जाएगा फलन का मान बढ़ता। अब आपके लिए इसमें फलन के आसमान होने के लिए शर्त, तो देखो वर्तमान और आसमान फलन के लिए कंडीशन, दोनों के लिए कंडीशन बताते हैं आपको। वर्तमान और आसमान फलन एक एफ एक्स विवर्त अंतराल ए बी में आसमान फलन कहलाता है। यदि x1 से x2 बड़ा है तो fx1 आसमान होगा, तो fx1 fx2 से हमेशा बड़ा या बराबर। ये तो होगा आसमान फलन के लिए। x1 x2 बिलोंग टू ए बी, तो ये आपकी एक स्थिति ऐसी है कि x1 से x2 बड़ा है, लेकिन fx1 और fx2 बराबर आएगा। ऐसे आसमान का मतलब निरंतर गिरता जाएगा, एक स्थिति आएगी जब बराबर होगा। निरंतर आसमान एक फलन एफ एक्स विवर्त अंतराल ए बी में निरंतर आसमान फलन कहलाता है। यदि x1 से x2 बड़ा है तो fx1 तो fx2 से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। x1 x2 बिलोंग टू ए बी, ये चित्र देखो आप इस प्रकार। ए रखा एफ ए, बी रखा एफ बी, x1 का मान है
एफ एक्स, यानी जैसे जैसे एक्स का मान बढ़ रहा है वाई का मान घट रहा है। देखो आप, ठीक है, चित्र से ये आपके पास है। और इसके लिए वर्तमान और आसमान फलन के लिए कंडीशन है। देखो आप, वर्तमान और आसमान फलन के लिए कंडीशन है। फलन के लिए वर्तमान और आसमान फलन पढ़ लिया आप। देखो वर्तमान फलन, वर्तमान फलन y बराबर एफ एक्स। अगर वर्तमान फलन है तो इसका देखो डी वाई डी एक्स एफ डैश एक्स ये होगा। और एफ डैश एक्स से हमेशा वर्तमान फलन के लिए क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। वर्तमान फलन के लिए हमेशा एफ डैश एक्स, वाई बराबर एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक। और आसमान फलन, आसमान फलन, आसमान फलन में y बराबर एफ एक्स दिया है तो इसका अवकलन करेंगे एक्स के साथ डी वाई डी एक्स एफ डैश एक्स। तो यहाँ एफ डैश एक्स से 0 बड़ा होगा, 0 क्या होगा, बड़ा। देखो आप, ये वर्तमान फलन होगा एफ डैश एक्स। तो वर्तमान फलन के लिए एफ डैश एक्स 0 से बड़ा बराबर, और निरंतर वर्तमान के लिए एफ डैश एक्स 0 से बड़ा ही होगा। ठीक है। आसमान फलन के लिए तो ये हो जाएगा आपके आसमान, आसमान फलन के लिए ये हो जाएगा कंडीशन। निरंतर आसमान, निरंतर आसमान, निरंतर आसमान फलन के लिए आ जाएगा अपने पास एफ डैश एक्स से 0 बड़ा होगा। ये कंडीशन है। अब आपके इसके लिए कंडीशन के लिए कुछ एग्जांपल देते हैं। देखो, वर्तमान फलन वाई बराबर एफ एक्स है, इसका एक्स के साथ प्लस किया तो एफ डैश एक्स 0 से बड़ा या बराबर हो। निरंतर वर्तमान, ये तो वर्तमान के लिए है, निरंतर वर्तमान के लिए एफ डैश एक्स हमेशा 0 से क्या होगा, बड़ा ही होगा। आसमान फलन एफ एक्स डैश अवकलन किया एक्स के साथ, आसमान फलन के लिए एफ डैश एक्स से 0 हमेशा क्या होगा, बड़ा या बराबर। निरंतर आसमान के लिए एफ डैश एक्स से 0 हमेशा क्या होगा, बड़ा ही होगा। ये डेफिनेशन, ये शर्त है आपके लिए। ठीक है। अब इसके लिए अपन कुछ एग्जाम्पल लेते हैं एक छोटा सा, ताकि अपने को पता चले कि आसमान है या वर्तमान है, कैसे है। तो उसके लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एक सिंपली एग्जाम्पल के लिए देखो आप, वह अंतराल ज्ञात कीजिए। वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन एक्स क्यूब 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वर्तमान है। अरे छोरी चुप रहे। वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन एक्स क्यूब अपॉन 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वर्तमान है। तो देखो वाई बराबर एक्स क्यूब 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी डब्ल्यू आर टी एक्स डी वाई डी एक्स। पावर बार, पावर से एक कम, पावर बार पावर से एक कम, एक्स एक्स सब हो गया 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर आ गया एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स। ठीक। अब देखो डी वाई डी एक्स आ गया, ये एफ डैश एक्स
हमेशा जीरो से क्या होगा, बड़े होगा। कैसे? x प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो पॉजिटिव संख्या, ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। देखो आप, ये आ गया अपने पास पॉजिटिव, क्योंकि x प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो इसमें f डैश x हमेशा जीरो से बड़ा होगा। x बिलोंग टू r, वास्तविक संख्या के लिए, x बिलोंग टू वास्तविक संख्या के लिए हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव का f डैश x जीरो होगा। और x बिलोंग टू 1 के लिए x प्लस 1 का स्क्वायर सदैव धनात्मक होगा। और x बिलोंग टू r के लिए फलन वर्तमान होगा। वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन x³ 3 x² प्लस x वर्तमान है। y बराबर आ गया, इसको अपन मान x³ 3 प्लस x² प्लस x। x से आपस क्या किया, अपन अवकलन किया। पावर बार से कम x हो गया 1, 3 से 3 गया x² प्लस 2x प्लस 1, x प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी पॉजिटिव होगा, ये होल स्क्वायर है। तो f प्लस x हमेशा जीरो से बड़ा होगा। x बिलोंग टू r, x प्लस 1 का स्क्वायर सदैव धनात्मक होगा। x बिलोंग टू वास्तविक संख्या के लिए फलन वर्तमान होगा।